जय जय श्री राधे, जय बद्री विशाल, जय केदार। सादरम नमस्करोमि। अहमस्मी आचार्य कीर्ति वल्लभ मैंदोलिया। इस YouTube चैनल के माध्यम से आपका अभिनंदन स्वागत करता हूं। मित्रों, द्वितीय श्रृंखला में उपस्थित हूं आपके सामने एक ज्योतिष की चर्चा के लिए। ज्योतिष का हम अनुमोदन करते हैं। हमारे जीवन में 7 वार हैं, 27 नक्षत्र हैं, 27 योग हैं। वैसे तो नित्य प्रति अभिजित नक्षत्र भी मध्याह्न 11:30, 11:24, 11:25 पर अभिजित मुहूर्त, अभिजित नक्षत्र नित्य प्रति आता है, जो लगभग हमारे यहाँ शास्त्रों में 24 मिनट का एक मुहूर्त होता है। ध्यान दीजिए, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को, इस जगत को प्रकाशित करने वाले भगवान नारायण हैं, अर्थात सूर्य है। सूर्य आंख से दिखते हैं, आंख के देव ही सूर्य है। हम आपका परिचय ज्योतिष जगत के जो अधिपति हैं, ज्योतिष के जो मूल कारण है वो सूर्य है। हमारे यहाँ जो पंचांग की गणना होती है ना, ग्रह लागव, सूर्य सिद्धांत, पंच सिद्धांतिका, गणक, तरंगणी, आर्यभट्ट अथवा लगत का वेदांग ज्योतिष। पूर्व वीडियो में हमने चर्चा की कि ज्योतिष क्या है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आइए आज भगवान सूर्य नारायण का परिचय प्राप्त करते हैं। सूर्य आत्मा जगस्तस्तुखश्च। सूर्य आत्मा है जगत की, क्योंकि सूर्य के द्वारा वृक्षों में, वनस्पतियों में भोजन की प्रक्रिया स्वतः संचालित होती है। आप सबने पढ़ा होगा बायोलॉजिकल सूत्र C6H12O6+O2, यानी कि सूर्य की रश्मियों के द्वारा भोजन का निर्माण होता है वनस्पतियों में। और हमारे जीवन में भी जो सूर्य चक्र है, सूर्य क्या है? अग्नि है। मुख में अग्नि है, नाभि में अग्नि है। हम भोजन ले रहे हैं, अन्न, फल, दूध इत्यादि, तो सूर्य किन वस्तुओं का कारक है? सूर्य रिप्रेजेंट करता है पिता को। सवे आत्मा पुत्रो जायते, पिता की आत्मा ही पुत्र में होती है। शास्त्र कहते हैं पिता ही मातृगर्भ में जाकर के पुत्र रूप में, पुत्री रूप में प्रकट होता है। इस ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाला भगवान सूर्य वो आत्मा है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा कहा गया है। सिंह राशि पर इसका विशेष अधिकार है। 10 अंश पर सूर्य उच्च के होते हैं और 10 डिग्री पे ही सूर्य नीच राशि के, तुला राशि में नीच के और मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं। पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर काट लेती है और पृथ्वी के किसी एक भाग में खड़ा व्यक्ति खड़ा होकर के आकाश मंडल की ओर, पूर्व क्षितिज की ओर, क्षितिज कहते हैं छोर को, पहाड़ में जब सूर्य उदय हो रहा हो उसका दृश्य आपने देखा हो, उसका आनंद लिया हो। अरुणोदय समय लाल जब सूर्य दिखाई देते, लालिमा युक्त, उसको कहते अरुणोदय। तो उस क्षेत्र को आपने देखा हो, उस स्थान को देखा हो, क्रमानुसार उसको इस पूर्व क्षितिज पर उदित होने वाले जो भचक्र है, अर्थात जो हमारी राशियां हैं, नक्षत्र हैं, क्रमानुसार वहां उदित होती है और उन्हीं को हम लग्न कहते हैं। प्रथम लगतीति, जो लगता है, क्या लगता है? लग्न। कि कौन सा लग्न है? हम विवाह लग्न निकालते हैं, पंडित जी से पत्रा पंडित जी खोलते हैं कि भाई विवाह का मुहूर्त कब आ रहा है, कुंडली मिलान कराते हैं, अथवा कोई भी मकान का मुहूर्त है, गृह प्रवेश है, नामकरण का मुहूर्त है, बिना मुहूर्त के तो कोई कार्य होता ही नहीं। राम जन्मभूमि अयोध्या का जब भूमि पूजन हो रहा था माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, तो मैं जी हिंदुस्तान न्यूज चैनल के प्लेटफॉर्म पे था और लगभग 2.5 घंटे का लाइव रहा। इष्टिका पूजन किया जाता है। तो इस प्रकार से हर कार्य के लिए मुहूर्त की आवश्यकता होती है। मित्रों, भगवान सूर्य नारायण राज्य, सत्ता, यश, बल, आरोग्यता देने वाले हैं। इसलिए भगवान सूर्य को हम कराभ्याम, दोनों हाथों से इस प्रकार से अर्घ्य देते हैं। वैसे तो ये देवताओं को तर्पण उंगलियों से दिया जाता है, लेकिन एक तांबे का लोटा हो, क्योंकि उसमें कॉपर में एक एनर्जी होती है। उसमें रोली डाल दीजिए, चावल डाल दीजिए, लाल पुष्प, थोड़ा हनी आपके पास हो तो हनी आप डालिए, अथवा गुड़ ही डाल दीजिए और नित्य प्रति भगवान सूर्य को
एक अर्घ्य जरूर दीजिए 3 बार। ऐसे तो बायां पैर उठाइए, थोड़ा दाहिना पैर का जो पंजा है वो भी आप भूमि में लगाएं और पीछे से एड़ी को उठा लीजिए और इस प्रकार से आप सूर्य को जल दीजिए, माथे के ऊपर सब ले जाएं लोटा। तो कहा गया है कि आदित्यन नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहिश्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। भगवान सूर्य को नमस्कार कर लें, प्रणाम कर लेने से दरिद्रता दूर होती है। घर में जो भी दरिद्रता है, जीवन में जो भी रोग है, शोक है, वो दूर होता है। बल आरोग्यता देने वाले भगवान सूर्य हैं, आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक भगवान सूर्य हैं। तो सूर्य का संबंध रवि से है, संडे से है। वो संडे बाद में अंग्रेज आए तो वो संडे में कन्वर्ट हो गया, मंडे हम सोमवार को कहते हैं। इस तरह से 7 बार है हमारे यहाँ। तो वैदिक काल की जो गणित है, वैदिक काल को हम देखें तो वैदिक काल में हमें सूर्यवार से लेकर के और शनिवार पर्यंत प्रत्येक बार का संबंधी 7 ग्रहों से है। राहु केतु तो छाया ग्रह हैं, तो 9 ग्रहों को हम मानते हैं। वैसे प्लूटो है, नेपच्यून है, हर्षण है, इन ग्रहों का प्रभाव मानव जीवन पर कम होता है, इसलिए इनको ज्योतिष शास्त्र में फलादेश पक्ष में रखा नहीं गया है। मित्रों, सूर्य जो है सिंह राशि में बली होते हैं, आपको बताया, और ये दिवा बली होते हैं। शीर्षोदय राशि है, अगर उदित हो रही है लग्न में, सिंह राशि पर इसका आधिपत्य ज्यादा होता है। सिंह लग्न किसी का हो, थोड़ा सिंह लग्न डोमिनेटिंग भी होता है। लग्न में ही सूर्य बैठे हो, और सिंह लग्न के लिए सबसे अच्छा कारक तो सूर्य ही लग्नेश है, स्थिर कारक है। संयोग से वहां बृहस्पति बैठ जाए पंचमेश, तो बालक बड़ा बुद्धिमान होगा, IAS PCS ऑफिसर और राजकीय क्षेत्र में उसको अच्छी सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि IAS बनने के लिए, PCS के लिए आप देखते हैं विदर्भ बिहार से अधिकतर IAS निकलते हैं। तो सूर्य कारक है राजसत्ता का, गांव का मुखिया, राजनीतिक शक्ति, संगठन, वीरता और बड़े से बड़े कार्य करने में साहस देने वाला जो अंदर से, वो सूर्य ही है। सूर्य तांबा है, देखिए धातु में। सूर्य शौर्य है, नेत्र चिकित्सा है, बड़प्पन है, धैर्य है, सामर्थ्य है। और गौ शिव उपासना, अग्नि, उष्णता, गर्मी, सोना, ऊनी कपड़े, इन दवाइयों का जो कारक है, गेहूं है अन्न में, लकड़ी का संबंध सूर्य से है। हड्डी का कारक भी सूर्य है। पिता का सुख का कारक सूर्य है। सूर्य यदि लग्न में बलवान हो, सूर्य मूल त्रिकोण राशि में बैठे हो, तो ऐसे जातक को सरकारी पद पर नौकरी जरूर वो प्राप्त होती है, वो उच्च आसन पर विराजमान होता है। मित्रों, फलादेश करते समय ये सब बातें हम विचार करते हैं। पंडित पूज्य चरण हमारे गुरु परिवार के ज्योतिष सम्राट रहे केदारनाथ बड़ोला जी पगड़ी पहन के आते थे, पिताश्री उनकी चर्चा करते थे। हमारे वंश में ज्योतिष के अनेक प्रवृत्ति विद्वानों का समागम हुआ, आगमन हुआ। उसी क्रम में दास ने जो कुछ भी सीखा विश्वविद्यालय, संस्कृत यूनिवर्सिटी, लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ से, और उसके अतिरिक्त भी 20-22 वर्षों से निरंतर अबाध गति से इस काशीपुर क्षेत्र, देवभूमि उत्तराखंड में और सुदूर पहाड़ों में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कुछ शिष्य परिवार जो हमारे जुड़े हुए हमसे, आदरणीय हमारे यजमान मूर्ति वैशाली कॉलोनी में विराजते हैं, काशीपुर में ही डॉक्टर गोविंद सिंह रावत जी, डिग्री कॉलेज की मैडम रही मैडम कमला शर्मा जी, और आदरणीय लाल सिंह नेगी जी, बहुत से नाम मुझे इस समय स्मरण आ रहे हैं। तो जिनके लिए फलादेश एक परिवार है आवास विकास में, मैंने कहा भाई इस लड़की का विवाह इस महीने में होगा। संयोग से विवाह हो गया, लग्न पत्रिका मिल गई। मैंने कहा पुत्र का संयोग बन रहा है, 2 वर्ष बाद बालक का जन्म हुआ, अमेरिका में वो बिटिया। मैंने कहा विवाह भी विदेश में होगा, तो वो कुंडली मेरे पास अभी आई है, मिनेसोटा देश अमेरिका में स्थित। तो कहने का तात्पर्य यह है कि फलादेश के जो सूत्र हैं, जो भविष्यफल कथन, अभी हम दिल्ली गए थे, और दिल्ली में साउथ एक्स जहाँ PP ज्वेलर्स है उसके पीछे आदरणीय हमारे अशोक अग्रवाल जी, उनकी पत्नी की कुंडली मैंने देखी। तुला राशि पर गोचर से केतु चल रहा था, और वृश्चिक लग्न, उनका लग्न में बृहस्पति, केतु में चंद्रमा की अंतर्दशा आई। उससे पूर्व सूर्य चल रहा था, चंद्रमा का अंतर चल रहा था। तो मैंने कहा भाई उनकी पुत्री गणित पक्ष को जानने वाली, ज्योतिष के सूत्रों पर काम करने वाली, भारतीय विद्या भवन जो कस्तूरबा गांधी मार्ग इंडिया गेट के पास स्थित है, डॉक्टर KN राव ज्योतिष के अच्छे विद्वान रहे, उनकी कई पुस्तकें लिखित है। और बड़े वैदुष्य संपन्न जो भी
आचार्य हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं, वो उनकी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। मित्रों, मैं जब वहाँ गया अभी शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक करने का पुण्य लाभ मुझे प्राप्त हुआ। उससे पूर्व हमने महामृत्युंजय सपाद लक्ष 1.25 लाख इसका पारायण किया। अनायास ही उन्होंने फ़ोन नंबर लिया। हमारे एक दिनेश जी हैं, मूलतः पौड़ी से हैं और खाटली क्षेत्र में उनका गांव है ताकुलसरी। तो दिनेश रावत ने मेरा नंबर उनको दिया, मुझे फ़ोन मैंने रिसीव किया, बात हुई। मैंने कहा टाइम आप शाम का रख लीजिए। पत्री देखी, मैंने कहा इनको इन्फेक्शन हो रहा है। इन्फेक्शन चंद्र और केतु के कारण से होता है। सूर्य पेट का कारक है। हमारी शरीर में जितनी भी उदर संबंधी, पेट संबंधी दिक्कतें आती है वो सूर्य के कारण आती है। आत्मबल जिसका कमजोर रहता है ना, मनोबल, आत्मबल जिसका कमजोर रहेगा, इंटरव्यू में कई लोग घबराते हैं बहुत ज़्यादा। जिसका सूर्य कमजोर होगा ना, इसको सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में बड़ी दिक्कत आती है, नौकरी लगना बड़ा मुश्किल। सूर्य जब नीच का हो जाए तो नौकरी सरकारी नहीं प्राप्त हो सकती। सूर्य का नीच भंग कैसे हो रहा है ये भी देखना पड़ता है। तो मित्रों, ये सूर्य का परिचय हम जन्म कुंडली के द्वारा जब लग्न को देखेंगे, द्वादश भावों का निर्माण करेंगे, रोगों के प्रतिकार की क्षमता, हड्डी का कारक, पिता का सुख, राज्य सत्ता का कारक और बड़े भाई का सुख इत्यादि, पैतृक संपत्ति, ये सब सूर्य से देखी जाती है। सूर्य पीड़ित हो जाए, राहु के साथ सूर्य बैठे हो, शनि के साथ बैठे हो, राहु की दृष्टि हो, केतु की वहाँ युति हो, तो पेट के रोग। अभी एक सिस्टर हमारी हैं देहरादून में, उनका फोन आया मेरे पास, लग्न में सूर्य राहु के साथ युति कर रहा है। तो मैंने कहा इनको कमर में कोई दिक्कत है, मैं नाम नहीं लूंगा, मंदुलीय परिवार से ही है, तो अपनी प्राइवेसी होती है। लेकिन उन्होंने कहा बड़ी समस्या है, काफ़ी बड़ा गैप आ गया है, जबकि वो इंडियन नेवी में कार्यरत हैं। कुछ समय से वो अब चिकित्सा ले रहे हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य, सूर्य और केतु, सूर्य और राहु, सूर्य पर वक्र दृष्टि शनि की, तो पितृदोष, सूर्य राहु के कारण से पितृदोष, पितरों के साथ अवमानना, पितरों से बनेगी नहीं। पितामह, प्रपितामह, दादाजी, परदादाजी, इनकी आकस्मिक मृत्यु अथवा हृदय संबंधी कष्ट, हार्ट अटैक, ये सब हम देखते हैं सूर्य से। तो ये सूर्य का परिचय है। सूर्य ग्रह हमारे आत्मा के कारक है। सूर्य आत्मा जगस्तस्त सुखश्च, सूर्य आत्मा है जगत की। इसलिए जो ये सामने पूर्व क्षितिज में भगवान सूर्य दिखाई देते ना, इसको आग का गोला मत मानिएगा। हमारे वैदिक ऋषियों के पास सूक्ष्म दृष्टि थी, उन्हें अंतर्दृष्टि से ये जान लिया और बता दिया। हमारे वेदों में देखिए, हमारे पुराणों में ज्योतिष के जितने भी 12 आदित्य हुए हैं, 12 आचार्य हुए हैं, वैसे तो सूर्य भी 12 हैं। तो उन आचार्यों ने पितामह ब्रह्मा से लेकर के भगवान सूर्य से लेकर के सब ने क्या कहा कि सूर्य अच्छा होगा जब कुंडली में, तभी योग्य ज्योतिषी कोई बन सकता है। सूर्य के कारण ही, बुध के कारण ही। तो ये ध्यान देने योग्य बात है। और अभ्यास के लिए गणित की आवश्यकता है। सिद्धांत, संहिता और होरा, ये ज्योतिष के 3 पार्ट है। पहले हम गणितीय पक्ष को जाने, सिद्धांत को, इसी के आधार पर हमारे वैदिक संपन्न आचार्य बनारस में हो, दिल्ली विश्वविद्यालय में हो, अथवा किसी भी सुदूर राजस्थान में हो, जहाँ जहाँ से भी गाढ़भाल हो, कुमाऊं मंडल हो, जहाँ से भी पंचांग निकलता है, तो गणितीय पक्ष जब अनुकूल होता है तब पता लगता है कि कब सूर्य ग्रहण है, कब चंद्र ग्रहण है, कब एकादशी है, द्वादशी है, शिवरात्रि है। विभिन्न पर्वों का ज्ञान, त्योहारों का ज्ञान हमें पंचांग से प्राप्त होता है। इसलिए गणित पक्ष मजबूत होना आवश्यक है। तब सिद्धांत के बाद संहिता, वर्षा के योग, भूकंप आदि की घटनाएं, देश विदेश में जो युद्ध की स्थितियां बनती हैं, सब संहिता शास्त्र के अंतर्गत है। उष्णमुख मंगल दिखाई दे तो तब खाड़ी देशों में युद्ध की संभावना बनती है। तो ये संहिता में हमें जाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त फिर होरा कुंडली, होरा के लिए हमें एक अहोरात्र शब्द है, जिसमें से हम आ और त्र को हटा दे तो होरा शब्द बनता है। एक दिन रात के समय को अहोरात्र कहते हैं। 15 अंश की होरा चंद्रमा की और 15 अंश की होरा सूर्य की होती है। 30 अंश सूर्य एक राशि में 30 दिन तक परिभ्रमण करते हैं। सम होरा चंद्रमा की और विषम होरा सूर्य की। तो किस होरा में जन्म लिया है, इसके लिए हम होरा कुंडली बनाते हैं।
पहले प्रथम लग्न कुंडली को ही हम समझ लें और उसका ज्ञान प्राप्त कर लें। तो इस प्रकार से ये सूर्य का परिचय है। सूर्य आरोग्यता देने वाले हैं। त्रिणी पदावि चक्र में विष्णु गोपा अदाभ्या तो धर्माण धारयन्न, वेद का मंत्र कहता है कि 3 पदों से वह इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को, इस भूभुवलोक को धारण करने वाला है। ये कोई आग का गोला नहीं है। इसका हिंसन कोई धनुज नहीं कर सकता, मानव नहीं कर सकता, कोई पशु पक्षी इसको जीत नहीं सकता। किसको? भगवान सूर्य को। ये तो विष्णु गोप है, नारायण ही है, इसलिए इसका हिंसन संभव नहीं है। सूर्य तक पहुंचना कल्पना से परे। वो अलग बात है, श्री हनुमान जी ने फल समझ करके सूर्य को मुख में ले लिया, ये भी घटना आती है। बड़ा अच्छा प्रसंग हमें प्राप्त होता है। तो हनुमान अंक में जब हम प्रवेश करेंगे तो हनुमान जी के विविध मंत्र, विविध प्रयोग दिए गए हैं। आजकल तो देखिए आप, हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त कर रहे हैं हमारे बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। हनुमान जी की चेष्टाएं उनके अंदर विद्यमान हैं। एक जैसे बाल शिशु होता है, ऐसी उनकी एक्टिविटीज़ रहती हैं और बड़ा सुंदर माधुर्य भाव रहता है। और भविष्य फल कथन किस प्रकार से करते हैं, पहले ही पर्चे में लिख देते हैं। सब कुछ पर्चे में पहले ही नोट हो जाता है, पिता का नाम, दादा का नाम, किस प्रयोजन, किस उद्देश्य से आप आए हैं, उस उद्देश्य को वो पहले ही पर्चे में अंकित कर देते हैं। तो मित्रों, ये सूर्य का, भगवान नारायण का के प्रतीक, उनका ही स्वरूप भगवान सूर्य का हमने ज्योतिष शास्त्र में एक परिचय उपस्थित किया। शास्त्रों में अनंत बातें हैं, तो गागर में सागर वाली बात है, समय का अभाव रहता है। तो आप इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना विचार भी प्रस्तुत करें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपसे भेंट होगी। जय जय श्री राधे।